चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 मैथ भारतीय भवन प्रश्नमाला 16 चैप्टर का क्या नाम है शंकु है। जरा सब 22 किसका बता देते हैं। समकोण त्रिभुज के चारों ओर जो घुरा देता है ना शंकु बन जाता है। समझ रहा है ना। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, लंब को स्थिर मान के चारों पट्टी घुरा दो, अंदर नहीं हमको पता चलेगा अंदर वाला, तो वह इसलिए बाहर दर्शा देता है उसको, है ना, बाहर दर्शा देता है। शंकु में इसको की कहेंगे त्रिज्या, है ना, क्या कहेंगे आधा तक रहेगा त्रिज्या, पूरा रहेगा तो व्यास। इसको की कहेंगे ऊंचाई, इसको की कहेंगे तिरछी ऊंचाई। ये बड़ी खतरनाक क्या है, तिरछी ऊंचाई। समझ गए ना। ये है त्रिज्या, ये है ऊंचाई, यही है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, कहीं कहीं तिर्यक ऊंचाई भी रहता है। समझ रहा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठ की होता है पाई आर एल, वर्ग इकाई, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी रहे। शंकु का कौन सी होता है पूर्ण पृष्ठ न, शंकु का पूर्ण पृष्ठ। शंकु का पूर्ण पृष्ठ की होता है पाई आर प्लस या एल प्लस आर, है ना। ये होता है शंकु का आयतन 1/पाई आर स्क्वायर एच। समझिए। सबसे आपको प्रॉब्लम करेगा, दिक्कत करेगा एल, है ना, एल निकालने में। तो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच बराबर क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। का है सूत्र जो होता है मेन, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मेन है ना। स्क्वायर उठा जाता है तो रूट में, जिसे रूट में हुआ। अब h के मान निकालेंगे तो इसको ही पर लाएंगे तो प्लस में, तो l के साइड आएगा तो माइनस। अगर r निकालेंगे तो h को ही पर लाएंगे, h प्लस में ही साइड आएगा तो माइनस। बस समझ रहे हैं सब। h ने निकाले, अभी r निकालेंगे, r बराबर अंडर रूट l स्क्वायर माइनस माइनस कैसे हुआ पता चला सबको, ताकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस। इसको निकालेंगे तो अगर इसको निकाल रहे थे इसको ही पार लाएंगे तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस, है ना। लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सब आप लोग देखे होंगे भी किताब में। समझ रहा है ना, सबको समझ में आ गया ना। अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करें अब चैप्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है ना। रिक्त स्थान को भरे कारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए कारा है। शंकु का आयतन का मान निकाले। त्रिज्या 10, 1 के 1। आयतन आपको निकालना है ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 10 मीटर और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21 मीटर, है ना। तो की होता है आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई के मान, पाई का मान जब तक कुछ ना कहा जाए पाई के मान 22/7 ही लेना है। आर स्क्वायर, आर कितना है 10 ने है, 10 के स्क्वायर करेंगे 10 मीटर गुना 10 मीटर वन दूगो गुना एच, एच कितना है 21 मीटर। सत्तिया 3 और 3 22 एकम 22 पर को सुनना 1 2 को सुनना मीटर गुना मीटर गुना मीटर करेंगे मीटर क्यूब है ना। इसे तो तुकारे काम है तो सिंपल है। उसके बाद बी नंबर है ना की कहा बी लंबित शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो आयतन निकाले अभी तो बतेबे कि है ना। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान आर कितना है 3 सेंटी, आर स्क्वायर में है तो को गो 2 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 7 3 3 बस्तिया सेंटीमीटर 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 क्यूब। कोई दिक्कत सीधी है दू के की कहा रिक्त स्थान को भरे। यदि शंकु, यदि किसी शंकु में एल है ना, एल कितना है 65 सेंटीमीटर, आर जो है 56 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठ और एच निकाले। ये कह रहा है वक्र पृष्ठ और एच निकाले। वक्र पृष्ठ की होता है पाई आर एल, पाई के मान आर कितना है 56, एल कितना है 65, 7 8 56 बैठी 22 25 होतल से 22 6 32 से 62 54 से बैठी 76 है ना गुना 65 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कितना 11 400 सही है सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एच निकाल देते हैं। एच एच ने निकाला था 2 नंबर में, 2 को इसमें निकालना है। एच बराबर बताए थे ना अभी कौन चीज, जब एच निकालना रहे तो एल में घटाना, आर निकालना रहे तो एल में घटाना। अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंडर रूट एल कितना था 65 के स्क्वायर माइनस 56 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 के 2 का था। बोले थे इसको इतना यूज करोगे ना, इसका प्रयोग इतना होगा क्या बताओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़ के एक बार तो 65 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 65 घटा 56 है ना, जोड़ दीजिए 6 5 11 का बाकी 1 और 6 5 11 1 प्लस कितना प्लस में गुना नहीं ब्रैकेट के बाद गुना ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। हाँ घटाइए ना 9 121 के वर्गमूल 9 के वर्गमूल 11 पिया कौन चीज सेंटीमीटर। कोई दिक्कत उतारिएगा इसको उतार लीजिए। दो नंबर दूसरा भी क्या कह रहा है
यदि किसी शंकु की ऊंचाई है ना कितना है 35 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हाँ उसके बाद तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर 37 सेंटीमीटर। एक में उसकी आधार की त्रिज्या बताएं, दो में उसका आधार की त्रिज्या बताया वक्र वक्र है। चलिए एक में क्या रहा आधार की त्रिज्या ये है r बराबर की बताएं l स्क्वायर माइनस है ना r निकालो या h निकालो r निकालोगे h के घटाओगे l में और h निकालोगे तो r को घटाओगे l में है ना। रीजन भी बताए थे ना जी l कितना है 37 सेंटीमीटर 37 के स्क्वायर r 35 के स्क्वायर। एगो प्लस में एगो माइनस में कर देते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ना। अब जोड़ भी नहीं सकता है तो तुम लोग जोड़ के रखो फटफट कर लेंगे। कितना 2 हाँ 144 से क्या बात कर रहे हैं इसलिए r बराबर 144 के वर्गमूल सेंटीमीटर है ना। एक में निकल गया दो में की कर रहा है वक्र श्रेष्ठ की होता है पाई r पाई के मान r 12 निकल लिया यार l 37 हो गया 35 कितना होने कटते ही थोड़ी कितना पाई मान पाई है नहीं इतना देखिए तो 2 के 2 कहाँ है ऑप्शन दे दिया गलती बी के 2 नंबर में बी के 2 नंबर में है बी के 2 नंबर। अब हल करिए भाई की कर सको ये 22 गुना 62 84 4 बाकी 12 दिया 36 और 8 कितना 44 बटा 7 22 चौक 88 के 8 बाकी 22 चौक 88 8 96 के बाकी 22 चौक 88 और 9 97 बटा भागा दे 7 एक कम 7 एक भाग फल आगे लिखा था शेष फल ऊपर जिसके पास भागा देते हैं वो नीचे तो 7 एक कम 7 कितना बच गया दूने 27 हो गया 21 कितना बच गया 27 था 21 6 बचा 66 सतनमा 63 कितना बचा 3 हो गया 38 7 बचे 35 शेष कितना बचा 3 बटा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है चलिए आज बोलिए कौन नंबर सी नंबर भी है सी नंबर बोलिए सी। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 24 मीटर हाँ 7 मीटर अच्छा एक में की कह रहा तिर्यक ऊंचाई को L से कौन सी से L बराबर कोई बोल देगा कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर तो भी सही है ना। H के मान 24 के स्क्वायर 7 के 24 से 500 7 49 9 6 15 5 बाकी 1 7 4 11 12 2 बाकी 1 5 6 इसलिए L बराबर 25 625 के वर्गमूल 625 के वर्गमूल 2 में बाकी पृष्ठ की होता है पाई आर पाई के मान आर 7
निकाले 25 मीटर 25 मीटर 7 आई 7 22 गुना मीटर गुना मीटर करेंगे मीटर स्क्वायर 22 पचे 100 10 के 0 बाकी 11 22 दूनी 44 11 44 7 54 1 55 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दीजिए, नाखून घर में छिलिएगा, काटिएगा, निकालिएगा। बोलिए 3 के क्या कह रहा है? किसी शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखे, जबकि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई कितना 4 सेंटीमीटर। निकाले की कह रहा? पूर्ण पृष्ठ। तो पूर्ण पृष्ठ की होता है पाई आर प्लस क्या होता है आर प्लस एच एल होता है। क्या होता है एल है। डायरेक्ट सूत्र लगे वो फांसी वो मामला गड़बड़ा ली, तो इसलिए जे पूछे उसका सूत्र दिमाग में तुरंत लाइए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देख रहे हैं कि एल है में है, तो की निकालेंगे सबसे पहले एल बराबर तो जानते करते हैं आप लोग एच कितना है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर करना आएगा 3 दिया सेंटीमीटर 16 9 25 सेंटीमीटर 16 के बारे 25 के वर्गमूल सेंटीमीटर के वर्गमूल सेंटीमीटर स्क्वायर के वर्गमूल सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तुमने क्या करा था ना? तुमने नहीं करा था ना? क्या करा था? पूर्ण पृष्ठ की होता है आर प्लस पाई के मान आर 3 आर एल एल 5 4 रहते हैं उसमें आ रही है 4 से काट कर देते हैं या बड़ा बना करके 5 दिया 5 3 बटा 8 48 के 8 बाकी 8 48 52 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बटा आगे दे लागो ने 7 7 कितना बच गया यहाँ 52 है ये तो 49 आया कितना बचा 3 38 हो गया 7 5 35 शेषफल 35 3 38 शेषफल ऊपर जगह भागा दिए नीचे ले जाइए लागू कर कोई दिक्कत हैं? सब तो फटफट बनेगा नहीं बनेगा आ गया ना? बोलिए हाँ 3 के बी कारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बतावे यदि उसकी त्रिज्या तब सेम है ना? त्रिज्या कितना है सेंटीमीटर त्रिज्या को चाहिए जरा अभी तो अभी आसान कितना है तो लंबा नहीं बग पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में जैसी एल नहीं दे रहा था दिमाग का टेंशन बढ़ गई है ना? पूर्ण पृष्ठ ने कहा रहा है पूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर प्लस या एल प्लस आर भी बोल सकते हैं पाई के मान आर 14
प्लस 18 सतदूनी पैदूनी 44 कितना 29 क्षेत्रफल है तो रियल में रखवाना है इसे ना कर 29 चौका 29 चौका ना जाना 30 का तक पहाड़ा हर हाल में होना चाहिए तबे मैच आपका हाथ में है नहीं तो हाथ से बाहर है भीड़ में फंस जाइएगा भीड़ से निकलना है तो कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए एकदम होठ पर ऐसे तो 50 तक पहाड़ा याद कर लेंगे तो फिर मैच चाहिए करना 12 कोई दिक्कत 2 नंबर 4 सब में है ABC में 4 के ए किसी लंबे शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित माने परिवर्तन नहीं करना है करते हुए आधार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन पहले लिखो मूल शंकु है ना पहले की लिखना है लघुकृत शंकु है ना की लिखना है लघुकृत शंकु अब त्रिज्या को आधा कर रहा है दुगुना कर रहा है 4 गुना करेगा 5 गुना करेगा 2 तिहाई करेगा 1 तिहाई करेगा 1 चौथाई करेगा एक मतलब पहले से त्रिज्या होगा इस समझिए पहले कर त्रिज्या को आधा कर देंगे एक मतलब पहले से त्रिज्या है तो पैसा का हम आधा कर देंगे मतलब तेरा पास पैसा है ना अब तेरा पास नहीं पैसा रहते कहते नहीं लड़ी मी कि हमारा पास पैसा नहीं है अब तो आधा कर देवे कहां से आधा कर देवे बस समझ रहे हैं तो मूल त्रिज्या को हम लोग क्या मानेंगे आर और ऊंचाई को की मानेंगे तो एकर त्रिज्या की होगा आधा काल के ही एकरा से आधा लघु लघु माने की होबो है छोटा एकर त्रिज्या आर है एकर आधा कर देल के आ जाओ समझ रहे हो बात की करिए त्रिज्या के आधा कर देलके काल के ने के कर ले और ऊंचाई के अपरिवर्तित माने ऊंचाई परिवर्तित नहीं करना है एकरो ऊंचाई हुआ है एकरो ऊंचाई हुआ है मगर त्रिज्या के की काल के आधा तो मूल के है त्रिज्या के की मान लिए आर आएगा कह लिए आधा आर बटा तो जैसी त्रिज्या के आधा कर देते छोटा होए जीते छोटा होते कि नहीं हैं मूल शंकु का आयतन कर ले जी 1 बटा डायरेक्ट कर दियो डायरेक्ट कर दीजिए अनुपात पहले के क्या डाल के मूल शंकु के आयतन और लघुकृत शंकु के आयतन बाद में है पहले डाल के मूल शंकु का आयतन और बाद लघुकृत शंकु का आयतन क्यों है 1 बटा पाई आर स्क्वायर नहीं ये बड़ा है छोटा है तो हम कर दे आर स्क्वायर x है ना 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर ये छोटा आ जाएगा छोटका लिख दलियो है ना h और h पाई या पाई 1 बटा 3 1 बटा की बच गए ने आर स्क्वायर तो एक आर कितना है आर है जी आया छोटका के आर कितना है आर बाई दूनी 4 मोटी लकीर के साथ होगा ने आर की बच गया नीचे में 4 अनुपात है ऑप्शन है 4
इसको उतार लीजिए। की कह रहा है इसका बी भी है, क्या कह रहा है? यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों 4 के बी, यदि किसी लघु वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही दुगना कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल के अनुपात लिखें। कहा किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या एकदम नए और पहले, ए बाबू देखो ने, नयका नया बनते तो कुछ न कुछ ने जुटते जुटते तब नया वाले, पहले तो वह रो है ने त्रिज्या ऊंचाई। अब एकदम जोड़बे तब ना कुछ नया होता है, एक इसी रेल में नया हो सको है कभी नया के मतलब और हम कुछ अलग ढंग से जोड़ना है, समझ रहा है ने? किसमें जुटेगा? नयका में जुटेगा, जुटेगा ना बाबू? ठीक, पढ़ लीजिए। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दुगना कर देंगे, पहले त्रिज्या होते कुछ अब नयका हो गए कुछ, तो पहले त्रिज्या की है आर, ओकर की कर देना दुगुना, पहले त्रिज्या की है ओकर की कर देना दुगुना, है ना? कोई दिक्कत? की कह रहा तो नए घनफल और पहले घनफल है ना डायरेक्ट निकालते हैं अनुपात। कह रहा है नए ठोस निकाल रहे, नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल। आयतन घनफल माने आयतन है ना, घन मीटर घन सेंटीमीटर आयतन रहता है, कौन सी 1/1 पाई आर स्क्वायर एच। ई नयका है तो एकराम की कर देइए n काहे n दलिए न्यू माने नयका है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ई ओल्ड ई पहले वाला, कोई दिक्कत? 1/3 1 पाई और नयका आर कितना है 2r के स्क्वायर और नयका h कितना है, पुरनका r कितना है और पुरनका h r अभी नया r स्क्वायर दूनी 4r स्क्वायर गुना 2/r स्क्वायर 4 दूनी 8/8 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ये 4 है। चलिए उतारना है बतेवे की अभी लाइए बतावे ने। चलिए बोलिए सी भी इसका है। ठीक कह रहा है 10 मीटर ऊंचाई शंखवाकर तंबू के आधार की परिधि 10 मीटर ऊंचाई क्या दिया हुआ है 10 मीटर, आधार की परिधि दिया हुआ है कौन सी आधार की परिधि 44 मीटर है ना। एक अन्य शंखवाकर तंबू की ऊंचाई 20 मीटर और परिधि 22 मीटर। तो पहले तंबू और दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात न पहले
आई दूसरे है ना, पहला है आई दूसरा, दूसरा की ऊंचाई कितना है 20 मीटर और दूसरा के परिधि 22 मीटर 22 मीटर है ना। आज समझ लो है ना, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन की खाली है ना, आयतन के अनुपात आयतन निकाल ले, आयतन के अनुपात, आयतन की हो गई 1/3 पाई r स्क्वायर h, h तो एकड़ों में है, h एकड़ों में, मगर r नहीं। दोनों सबसे पहले की निकालोगे की हो गए परिधि 2 पाई 44 पाई के मान r को निकालना है 22 दूनी एक के बार काट देंगे, कोई दिक्कत, एक गुना कर दे r बराबर 7 एक कम 7 मीटर, कोई दिक्कत आए। 22 मीटर की हो गए 2 पाई r बराबर 22 मीटर, 2 पाई के मान 22/r बराबर 22 मीटर, 22 और 22 खत्म, की बच गए 2 गुना r बटा 7 बराबर 3 2 गुना r बराबर 7 एक कम, इसलिए r बराबर 7 बटा गुना मुझे लेकर होगा ना भागा में, कोई दिक्कत है में, दोनों का आप निकाल करेंगे। अब की निकालना है अनुपात, केकर पहले बोल ले पहले केकरो ध्यान पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के आयतनों का अनुपात ना, पहला दूसरा, ये पहला है, पहला तंबू का आयतन काटने का ये है, दूसरा तंबू का आयतन, आयतन की हो गए 1/3 पाई r स्क्वायर, ये पहला है, एक एक कर दीजिए, कोई दिक्कत, 1/3 पाई r स्क्वायर, ये दूसरा है तो बिंदु कर देंगे 1/3 पाई पाई, पहला आया 7 स्क्वायर में है तो 2 गुना 7 है बबुआ, r स्क्वायर माने 2 को r, r कितना है 7, तो 2 को 7, 7 गुना 7 7 गुना 7 है ना, और h कितना है 10 मीटर, और दूसरा का r कितना है 7/2 मीटर, 7/2 मीटर, ऊंचाई 20 मीटर है ना, कोई दिक्कत, नीचे तो काट सको ये 2 दूनी 4 5 कितने कटते हैं, मीटर आई मीटर, मीटर आई मीटर, मीटर आई मीटर, 7 आई 7, 7 आई 7, 5 एकम 5 5 दूनी की बच गए बराबर, ऑप्शन है उत्तर, उत्तर नहीं, कौन नंबर होगा 5 में भी एबीसीडी है, के ए, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार की तिर्यक गुना कर दी जाए तो मूल शंकु का वक्र पृष्ठ और नए शंकु
मूल शंकु, नए शंकु। मूल शंकु समझो है जी? मूल शंकु माने पुरानका है ना? तिर्यक ऊंचाई या त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई या त्रिज्या। तो मूल शंकु में मूल शंकु अगर आधा कर ले, दुगना कर ले, तो कौन शंकु बनते? नया शंकु बनते। तो तिर्यक ऊंचाई के की मान लीजिए? x मान ले, त्रिज्या के 22, त्रिज्या के 22 को दिक्कत आए। अब की कर ले, जब मूल में हमार मूल के ही है, अब एकरा में गुना कर ले, आधा कर ले, दुगना कर ले, तीन गुना कर ले, तो जैसी दुगना तीन गुना कर ले कौन शंकु बन जीते? नया शंकु बन जीते। की कर ले, लंबे शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधा कर दी जाए। तिर्यक ऊंचाई की था x, तो यहाँ क्यों जाएगा? आधा का मतलब x बटा 2। और की कर रहा है? और आधार की त्रिज्या दुगना कर दिया। यहाँ आधार की त्रिज्या की है 22, तो यहाँ की हो गए 2 कोई दिक्कत? कौन कर ले? मूल शंकु के वक्र नए शंकु के वक्र ने के अनुपात डायरेक्ट कर दे। अनुपात कौन सी? मूल शंकु का वक्र पृष्ठ और नए शंकु का वक्र पृष्ठ की होता है? वक्र पृष्ठ पाई आर एल, पाई आर एल। न्यू है, ये तो पुरान के है। चलिए पाई या पाई आर कितना है पुरान का? पाई एल, एल कितना है? आर नए का आर कितना है? 2 बाई। और एल कितना है नए का? x बटा 2, 2 आई 2, बाई बाई x x, 1 बटा 1 अनुपात। ऑप्शन भी है। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए 5 के बी की कर ले। 5 के बी की कर ले। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समान त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या समान है ना? दोनों की त्रिज्या क्या है? समान। पहला शंकु दुगुण है आई, दूसरा शंकु। कोई दिक्कत? समान कौन सी है? दो समान आधार की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या की है आए? बोलो मेरे साथ साथ भी कम से कम, तो नहीं समझ में आएगा। दोनों शंकु का त्रिज्या क्या है? समान है। फिर की कर ले? तिर्यक ऊंचाई के अनुपात ना आए, क्योंकि L1 अनुपात L2 पहला है, दूसरा कितना है? 5 अनुपात 4। आप जानबे करते हैं कि अनुपात के हटावे ले तो दिक्कत। क्या बोल रहा है? हाँ सही बोल रही। अनुपात पहले के क्या काबिल है? दो समान त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ में नहीं पता चल रहा है तो लगातार नहीं दिए। पहला शंकु का वक्र पृष्ठ बटा दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठ क्यों है? पाई आर, पाई आर पहला ने है आई, दूसरा है पाई पाई। पहला आर की है, पहला आर
दूसरा आर दूसरा एल 4x x आर 5/4 बराबर 5 अनुपात 4। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास नहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।